भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो सबके लिए फिट होता है। एक की टोपी सर पर, सबके सर पर। ये गृहस्थियों के लिए भी है तो ये सन्यासियों के लिए भी है। ये जो मोह में पड़े उनके लिए भी है तो जो वैराग्य में परिपूर्ण है उनके लिए भी है। एक तरफ श्री सुखदेव जी महाराज वैराग्य में परिपूर्ण है तो वहीं एक राजा है परीक्षित, जो राज्य काज में उलझा पड़ा था, उसको भागवत सुनाई जा रही है। तो मतलब ये है कि भागवत सबके लिए है, सबके जीवन में बदलाव लाने के लिए है। जो व्यक्ति इस भागवत के साथ इसके संपर्क में आता है, भागवत जी की शरण में आता है, भागवत जी उसका कल्याण करती है। ये ज्ञान और वैराग्य जैसे ज्ञानियों के लिए भी है तो ये धुंधकारी जैसे पापियों के लिए भी है। यहाँ कोई ज्ञानी आ जाए तो उसका भी कल्याण भागवत करेगी और कोई पापी भी आ जाए तो भी मना नहीं करेगी। कोई ये नहीं कहेंगी भागवत जी की नहीं, पापियों की यहाँ एंट्री नहीं है। कहती आओ यहाँ आकर के बैठो और सुनो, श्रवण करो, तो तुम्हारे सारे पापों को जैसे गंगा नष्ट करती है वैसे ये श्रीमद् भागवत गंगा भी समस्त पापों का नाश करती है। जैसे एक शेर सिंह के दहाड़ने पर बड़े बड़े जंगल के गीदड़ शेर भाग जाते हैं, वैसे ही कली काल में भागवत की जब गर्जना होती है तो पाप भी दुम दबा करके छुपने लग जाते, भागने लग जाते। तो ऐसी श्रीमद् भागवत जी ये बड़े कृपा से भाग्य से प्राप्त होने वाली है। तो इनकी प्राप्ति आप हम सबको हुई है। कल आपने भागवत का महात्म्य सुना। भागवत जी के महात्म्य की महिमा बताते हुए श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाना शुरू किया। नैमिषारण्य तीर्थ है, सूत जी कथा सुना रहे, सब ऋषि नीचे बैठे। और देखो सूत जी के सामने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जाति वाले सामने नीचे बैठे और सूत जी सबके सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे, जबकि जाति सूत है। किंतु हमारे भारतवर्ष की यही पहचान है कि यहाँ ज्ञान देने वाला जो भी होता है ना, उसकी आयु, जाति पाति, कुल, प्रतिष्ठा, धन ये सब नहीं देखा जाता। जो ज्ञान देता है सब उसके चरणों में बैठ जाते हैं। और है भी यही, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। हरि को भजने वाला हरि ही है, हरि का दास ही है। तो फिर उसमें जाति पाति पूछे नहीं कोई, उनकी कोई जाति पाति नहीं पूछी जाती, यहाँ तक कि उनकी योग्यता नहीं पूछी जाती। वह हरि को भजे सो हरि का होई, भगवान को भजने वाला। इसलिए हम तो संतों के जाकर के चरण छूते। किसी ने जाके आज तक संतों की डिग्री पूछी है? संतों से कहा कि हम तुमको जब प्रणाम करेंगे पहले दिखाओ कितने पढ़े लिखे हो आप। या संतों से किसी ने पूछा हम जब तुम्हारे पांव जब ही छूंगे जब आधार कार्ड दिखाओ, तुम कौन सा नाम है तुम्हारा, कौन सी जाति है तुम्हारी। संत तो संत है, उनका क्या नाम, क्या जाति, क्या कुल पूछें, कहाँ से जन्म लिया। कई बार संतों से हम ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जी आपके माता पिता कहाँ से हैं, आपका जन्म कहाँ से। तो संत हंसी में कह देते अरे भाई हमारे कुल खानदान का तो हम कब का छोड़ चुके, अब क्या जानना उसके बारे में। बताते नहीं। बहुत महापुरुष ऐसे हैं, पूछो कहाँ से हैं, बोला अरे छोड़ो ना कहाँ से हैं। जब एक बार पीछे सब छोड़ आए तो अब फिर वहीं पीछे घुमा करके क्यों ले जा रहे हो। तो संतों की कोई डिग्री नहीं पूछता है, संतों की कोई पढ़ाई नहीं पूछता है, संतों की कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछता है। हरि को भजे सो हरि का होई, इसलिए हम उनके चरणों में गिर जाते हैं, छू लेते हैं चरण, दंडवत करते हैं। भगवान को भजने वाला भगवान का बन जाता है। तो इसलिए महाराज सूत जी जैसे महापुरुष आ गए जीवन में, तो 88,000 ऋषियों ने कहा कि अब बस
आप हमें वो कथा सुनाओ जिससे हमारा भी कल्याण और कलयुग के लोगों का कल्याण हो, क्योंकि ये कलयुग के लोग, कलयुग के जीव बड़े चतुर चालाक हैं। अब महाराज कलयुग आएगा, भयानक कलयुग आएगा। भयानक कलयुग में अभी तो कलयुग की शुरुआत बताते हैं कि ये शुरुआत है, कलयुग के अंत तक जाते जाते तो दुनिया कहाँ पहुंचेगी भगवान ही जाने। आज के समय में ही लोगों की सत्संग में इतनी रुचि नहीं रही। बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, बड़ी मुश्किल से घरों से निकल के आते कथा सुनने के लिए, और सुनना तो छोड़ो ऊपर से उंगली और उठाते, ये कथा बता सब नाटक है, भगवान तो भीतर है हमारे। अरे भीतर भी तो नहीं देखते तुम, अगर वो भी देख लेते तो भी चल जाता। सब ऋषि जानते थे आगे समय बड़ा खराब आएगा। अभी कह दो कहीं शादी ब्याह में जाना है, नशा करना है, तो तुरंत चले जाएंगे आज के बच्चे, और उनसे कहो कथा में आना है तो 10 बहाने तैयार रहते हैं, ये वह है, वैसा है, ये काम है, वो काम है। तो हमारे इसका मतलब है कि हमारी सत्संग में रुचि कम, और सत्संग में आ भी गए तो ऐसे कोई बिरला ही भगवान के भक्त होते हैं जो बड़े ध्यान से कथा सुनने के लिए आए और कथा ही सुन रहे हैं। नहीं तो कथा में आकर के भी, यहां बैठ के भी बुराई नहीं छूटती। कैसे नहीं छूटती? लेकिन किसी आदमी को बीड़ी पीने की आदत हो, हर घंटा में नशा करने की आदत हो, कथा तो 3 घंटे की है, तो अब क्या करे बेचारा? बीच कथा में लगती है भूख, तो फिर क्या करेगा? जैसे व्यास जी को भजन बोलेंगे तो ही पीछे का रास्ता पकड़ लेगा। 5 मिनट का भजन, 5 मिनट का उसका वहां चलता है, और पी करके आके बैठेंगे। और देखो कितनी आश्चर्य की बात, कथा में भी आएंगे बैठेंगे तो वो पैकेट संगी आएगी जेब में रखी हुई, तम्बाकू खाना तो खाना ही है, उसको लेकर के उसको हाथ में घिस करके कथा के बीच में भी खाएंगे ही, इसके बगैर तो रह ही नहीं सकते। तो ऐसा समय जहां सत्संग में रुचि, सत्संग में मन लगे, ये कोई भगवान का कोई बिरला ही भक्त होता है जिसको भगवान की कथा से प्रेम होता है। और ऐसे श्रोताओं के लिए ही ये कथा सुनाई गई है। इसलिए सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, महाराज आप हमें मिल गए हो, आपकी प्राप्ति हमें हो गई है, अब बताइए हम ऐसी कथा सुनाइए हमें जिससे कलयुग के लोगों का भी उद्धार हो सके, ज्यादा कुछ करना भी ना पड़े और उद्धार भी हो जाए। क्योंकि कलयुग में अगर कोई कठिन मार्ग आपको बताएगा कि भैया परिवार छोड़ दो, घर छोड़ दो, संसार छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, पैसा कमाना छोड़ दो, तो फिर आदमी तो भागवत दूसरे दिन सुनने ही ना आए कि जब सब कुछ छोड़ना ही है तो भैया हमारे तो बस की बात नहीं। और भागवत कहती है कि भैया कुछ मत छोड़ो, तुम बस भगवान को पकड़ लो, तुम भगवान के चरणों को पकड़ो और भक्ति करो, बस बाकी सब चीज अपने आप बेड़ा पार हो जाएगा। पर भक्ति तो करनी पड़ेगी, बिन भक्ति तो कल्याण नहीं हो सकता है। श्री महादेव कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। तो अब कोई भक्ति के लिए अगर कोई शॉर्टकट चाहे तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं, भक्ति तो भक्ति है, भजन तो करना ही पड़ेगा। बिन भक्ति के कैसे भगवान मिलेंगे, बिन भक्ति के कैसे कल्याण होगा? तो भागवत जो है ये भक्ति का ग्रंथ है, ये भागवत आपको भक्ति करना सिखाती है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत जी में महात्म में प्रवेश किया, और भागवत जी के महात्म में प्रवेश करते हुए 2 दृष्टांत सुनाए जो आपने कल सुने। ज्ञान वैराग्य धुंधकारी की कथा,
और भागवत श्रवण करने की विधि भी बताई कि भैया कुछ कुछ विधियां इस प्रकार हैं जो मान ले बड़ी अच्छी बात है, ना भी मान सको तो श्रद्धा से श्रवण करो, भागवत कल्याण करेंगे। और इसके बाद श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हुए भगवान श्री व्यास नारायण ने भागवत का मंगलाचरण किया। भागवत में 3 मंगलाचरण है। कथा के आरंभ में व्यास जी